समय की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है, जहां महागठबंधन के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सरकार पे तीखा प्रहार करते नजर आ रहे हैं। मनोज झा का कहना है, चुनावी साल है, प्रधानमंत्री का आना जाना लगा रहेगा। मनोज झा कह रहे हैं, बिहार सरकार प्रधानमंत्री से विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं मांग रही है। वहीं मनोज झा का कहना है, बिहार आर्थिक रूप से गुजरात की तरह बनना चाहिए। धन्यवाद। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो उनको ही करना चाहिए। आप सबसे बड़ी पार्टी है, उदाहरण तो रखिए ना। मैं वो कुछ भी कर ले, देश एकजुट है। सेना का शौर्य, सामूहिक पीड़ा, इस एकजुटता को जो कोई व्यवसायिक नजर से देख रहा है, सियासी नजर से, जनता उसका प्रतिकार करे, क्योंकि देश अभी भी पीड़ा में है। मुआवजे से, श्रद्धांजलि से खालीपन लोगों का खत्म नहीं होता है। आप तो खबर करते हैं, बिहार के कमोबेश हर जिले में आए दिन एक पार्टी शहीद आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष से इसकी जा रहा है, लेकिन क्या हम वो खालीपन उनका भर पाएंगे? और अगर हम सियासत करेंगे तो उनको उनका खालीपन और बढ़ाएंगे। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूं, और उससे पूर्व एक चीज कहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम की विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए, और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हो, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया था, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी कभी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम, तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में, प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, अब नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी, नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं
तेजस्वी जी, हम अलर्ट मोड पे हैं। टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। विमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रिटॉरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोग प्रधानमंत्री से 15 लाख का जो वादा था वो नहीं मांग, हम और भी उनके वादे उस पर अमल नहीं, हम मान रहे हैं। तो आपने अभी सुना है, एक बात में जोर दूं, आज किसानों की जमीन व्यापक रूप से गिर जाती है। घोषणा के अनुसार उसको बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया, लेकिन आज जब किसान लड़ रहे हैं, उनको जेल में बंद है। अभी कटुआ के किसान लड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर जमीन दी जाए, तो ये तो सरकारी घोषणा है, उसको लागू करें। तो उन किसानों के बारे में सोचिए, और मनरेगा के बारे में आपने सुना। हम लोगों की मांग है कि मनरेगा को तो दुरुस्त कीजिए, उसमें तो पैसा बढ़ा नहीं है पिछले 3 बजट से 86,000 करोड़ पर रुका हुआ। तो एक